ऑलमोस्ट हो जाएगा ये 400 800 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो जाएगा। अभी भी 300 किलोमीटर जाना बाकी है। फिर मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, स्टैटिक ही चार्जर्स को मैं सर्च करता हूँ। अगर इसके नहीं मिलते तो थोड़ा बहुत दिमाग ख़राब होता भी है। जब गाड़ी चार्ज होती है ना तो इसमें एसी हम चला सकते हैं। सिर्फ इसका इग्निशन ऑन करने से इसका एसी भी ऑन हो जाएगा। खैर कोई नहीं, वो देखी जाएगी। रेंज गाड़ी शो करे 313 किलोमीटर की और 315 किलोमीटर हमें जाना है। देखते हैं भाई कितना पार निकालेगी आज ये। तो सामने देखो ध्यान से, रेनबो दिख रहा है, इस साइड धूप वाले बादल दिख रहे हैं और इस साइड देखो ये बारिश वाले बादल हैं। तीन चीजें दिखा दी मैंने एक ब्लॉग में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने अपनी गाड़ी के अलग अलग तरीकों से आप लोगों को दिखाया था इसकी रेंज टेस्ट करके। और अभी जो लोकेशन है मेरी, मैं खड़ा हूँ राजस्थान में और अंदर भोजपुरी गाने चल रहे हैं। एक बार गानों को कर देता हूँ बंद, फिर अंदर चलता हूँ। ये भोजपुरी मुझे समझ नहीं आते, बस एक गाना चलाया था भोजपुरी का, उसके बाद सारे ऑटो रिकमेंडेशन में भोजपुरी आने लग गए। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आप लोगों को अगर लास्ट वीडियोस मेरी देख ली है अगर आप लोगों ने, तो मुझे ये बताना कि रेंज टेस्ट मेरे कैसे लगे। एक तो मैंने लगभग इस गाड़ी को 31,000 अभी चला लिया है और मैंने आप लोगों से एक वीडियो में वादा भी किया था कि मैं अपनी गाड़ी का रेंज टेस्ट करके दिखाऊंगा जब मैंने अपनी गाड़ी को प्रॉपर तरीके से पेल चुका हूँ। मतलब कि 31,000 चला ली मैंने। तो लोगों को लगता है एक तो गर्मी में जो ईवी है वो रेंज कम देती है, और दूसरा क्या है कि कुछ हजार किलोमीटर की रनिंग के बाद ईवी की जो रनिंग है, रेंज जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अब आप लोगों के सामने है भाई, सिंपल सा क्लियर सा मैंने अपना दिखा दिया आप लोगों को जो भी सच्चाई है। इलेक्ट्रिक गाड़ी कितनी चल रही है भाई, 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी इसकी रेंज कितनी है। ठीक है, अब आप लोग वर्डिक्ट दोगे भाई कि इलेक्ट्रिक गाड़ी कामयाब है भी या नहीं। अब आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया मैंने ये सारा सौदा। और जो आप लोग ही रिकमेंड करोगे नए ईवी ओनर्स को जो भी बनने वाले हैं कि भाई गाड़ी लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब जैसे मैं अपना बता देता हूँ कि भाई मैं अभी राजस्थान में हूँ और मैं यहाँ से निकला हूँ अपने घर के लिए। लगभग 359 किलोमीटर है और 6 घंटे 44 मिनट का रास्ता है। और जिस फ़ोन में वीडियो चल रही है ना, उस फ़ोन में एक और मैप लगा रखा है मैंने। बीच में एक एरिया आता है चूरू, लगभग यहाँ से है 165 या 170 किलोमीटर दूर। उसमें मैं अपनी गाड़ी को चार्ज लगाऊंगा। ठीक है, तो तब तक थोड़ी सी बातचीत हो जाए भाई। और मौसम बहुत ज़बरदस्त है भाई राजस्थान को। मैं खुद ये सोचता था राजस्थान में गर्मी है, सिर्फ ऐसे ही रेतीले रोड्स हैं और थोड़ा सा मतलब होता है ना, थोड़ा लंबा चौड़ा एरिया है, तो ऐसे सूखे पहाड़ से देखने में, जिसमें कि ग्रीन पौधे भी लास्ट वीडियो में बहुत खाली मिल गए थे। ऐसे बोलने में सूखे पहाड़ नहीं है, बट ठीक है भाई, मतलब फील आती है राजस्थान में, प्रॉपर राजस्थान वाली देसी वाइब मुझे फील आती है। इतना तो जितना राजस्थान है मुझे हरियाणा जैसा लगता है ना, पुराना हरियाणा जो होता था, बहुत सारे पेड़ पौधे वाला और छोटे छोटे से मतलब खुले से खलियान होते थे, अब वो राजस्थान को देखने से लगता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। हमारे वहाँ टेम्परेचर अभी नॉर्मल मिलेगा, यहाँ है 38 डिग्री सेल्सियस गाइस, ये बहुत ज़्यादा है। और कल रात को मैं आया था, अब आप लोगों को एक सच्चाई बताता हूँ। एक और तरीके का रेंज टेस्ट मैंने करने का ट्राई किया था कि भाई जैसे मैं जिस रोड पे रात को आया ना, तो रात को मैं निकला था घर से 9:02 पे और सुबह एग्जैक्ट 6:02 पे पहुंचा हूँ मैं। लगभग 440 किलोमीटर, जिसमें मैंने गाड़ी को एक बार चार्ज किया था। तो मैंने सोचा था कि यार फुल मतलब चलता रहता हूँ गाड़ी को और चार्जर पे लेके जाऊँगा जब बिल्कुल इसका मैक्स टू मैक्स रेंज टेस्ट हो जाएगा। जब तक इसकी लास्ट रेंज नहीं आ जाती ना, मतलब कि जब तक ये 0 नहीं हो जाती, तब तक मैं चलाऊंगा। और ये रेंज टेस्ट का तरीका बताऊं मेरा कैसा था। जैसे कंपनी वाले नहीं बोल देते कि भाई 430 कंपनी ने क्लेम करी है तो हम तो 430 की 30 निकाल देंगे। फिर मैंने लास्ट मतलब जो वीडियो मेरी कैंसिल हुई है इससे पहले वाली, वो ये थी कि मैं भी ट्राई कर रहा था इसको 430 किलोमीटर तक ही चलाने का। अब वो तरीका मेरा कैसा था, मैंने रात को भाई, अब मैं सच्चाई बताता हूँ, लगभग 200 किलोमीटर तक मैंने गाड़ी को चलाया 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अब आप लोग सोच के देखो, रात को मैं चल रहा हूँ, सुनसान से रोड है, ये राजस्थान शुरू हो ही जाता है 100 किलोमीटर के बाद हमारे वहाँ से, और इन रोडों पे मैं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रात को 12-1 बजे चला रहा हूँ भाई। मैं हो गया फिर बोर, फिर इसलिए वो वीडियो आप लोगों के सामने कभी नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं बोर हुआ तो फिर मैंने इसमें लगाए मस्त भोजपुरी गाने और मैंने गाड़ी को पेल दिया लगभग 80, 90, 100, 110। मैंने बहुत तगड़ी पेल दी फिर गाड़ी। फिर मैं क्या, रेंज टेस्ट भूल जा सचिन, रेंज टेस्ट करते तुझे 3 दिन लगातार हो गए हैं, तो तू छोड़। मैं भूल ही गया रेंज टेस्ट क्या ही करता। यार गाइस कोई दिक्कत नहीं, हमने कौन सा रेंज टेस्ट कौन सा नहीं किया, कोई ये बताओ मुझे। सब कुछ तो करके दिखा दिया। कौन से और चैनल पे आपको ये कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा कि भाई गाड़ी को
स्पीड में भगा के रेंज टेस्ट कर दिया। एक रेंज टेस्ट मिलता है सबका सिंपली कि भाई हम ऐसे ही चलाएंगे, हमारा ड्राइविंग स्टाइल ये है, इसमें जितने निकलेगी निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। मैंने तो भाई सब कुछ करके दे दिया, मतलब स्पीडली भी चलाई मैंने गाड़ी, और मैंने बहुत स्लो का जो था वो तो मेरा कल ही ख़राब हो गया, स्लो तो मैं चला ही नहीं पाया इस गाड़ी को। एनीवे गाइस, जल्दी से एक बार चार्जर आ जाए, तब तक मैं एक बार इसको 90-100 की स्पीड पे लेके चलता हूँ। हालांकि इसमें रेंज जो है 133 किलोमीटर है, मुझे लगता है एक और चार्जर जो पहले ना वो लगाना पड़ेगा मुझे, फिर वहाँ से लगभग रह जाएगा 300 किलोमीटर मेरा घर। 300 किलोमीटर तो मैं इसको 100-110 आराम से पेल के पहुँचा दूँगा। और राजस्थान के इतने क्लियर रोड है ना भाई, ये कई सारे, तो जैसे अभी मैं चूरू जा रहा हूँ, चूरू वाले रास्ते में इतना क्लियर नज़ारा है भाई, बहुत ज़बरदस्त। मुझे तो बड़ा बार बार मैं रुक रहा हूँ, हालांकि रुका मैं वॉशरूम के लिए था, अब यहाँ ऊपर रोड है तो यही करना पड़ेगा भाई। लेकिन यार ये नज़ारा देख के, चाहे गर्मी कितनी हो, मेरा फ़ोन इतना गर्म हो गया। 20-25 सेकंड की वीडियो शूट करी है मैंने, एक फ़ोटो लिया था अपना इसके साथ गाड़ी के, तगड़ा गर्म हो गया भाई फ़ोन, बढ़िया वाला। और देखना यहाँ यार कितने बढ़िया तरीके से लोगों ने घर बना रखे हैं, अपने घर है या क्या हॉस्पिटल टाइप से है, ऊंचाई पे बना रखा है, पर बहुत सही है, बढ़िया। अब की बार राजस्थान आया ना मैं, तो अब यार मेरा मन सा लगा भाई। यहाँ के जो लोग थे ना एक्चुअल में बढ़िया मिले मुझे, हालांकि रैंडम लोगों से था मेरा अब की बार मीटिंग, बट ठीक था मुझे। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं राजस्थान में क्या ही करने आया हूँ, मैं एक बार उदयपुर आया हूँ, जयपुर आया हूँ, और खाटू श्याम वगैरह तो आया ही हूँ 2-3 बार। सालासर भी आया था, सालासर अभी रास्ते में पड़ेगा, मेरा मन कर रहा है जाने का, लेकिन मैं सुबह से ऐसी हालत में मैं जाना चाहता नहीं सालासर। मैं कभी जाऊँगा तो बढ़िया फ्रेश मूड से ही जाऊँगा। एक तो मैं कल रात से ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं 1 घंटा भी मुश्किल से नहीं सोया हूँ, तो अपने घर जाके दोबारा कभी प्लान बनाएंगे, भगवान जी जब बुलाएंगे हनुमान जी, तो फिर जरूर आऊँगा। और नेचर की जो खूबसूरती है वो पहाड़ों पे तो मैंने खूब देखी है भाई, मैं वहीं पे बस जाऊँगा एक दिन, मुझे पता है। राजस्थान में भी देखने को मिली मुझे, आप लोग भी एंजॉय करो इस चीज़ को। सामने देखो ध्यान से, रेनबो दिख रहा है, इस साइड धूप वाले बादल दिख रहे हैं, और इस साइड देखो ये बारिश वाले बादल हैं। 3 चीज़ें दिखा दी मैंने एक ब्लॉग में, बारिश, धूप और फिर सामने ही रेनबो। अरे भाई साहब, आप लोग अगर इतनी खूबसूरती को विटनेस कर पा रहे हो ना, सो यू गाइस आर सो लकी। और एकदम बारिश आ गई और एकदम बंद भी हो गई भाई, बट आई एम एंजॉइंग दिस वेदर। कितना ही लंबा सफ़र हो भाई, और पता नहीं आप वीडियो में देख पा रहे हो या नहीं, बहुत बड़ा है ये रेनबो, आंखों के सामने तो बहुत ही बड़ा दिख रहा है भाई। ओ भाई ऊपर तक गया ये, और रेनबो भी बहुत सही चीज़ है भाई, बनता भी हमेशा ही ऐसे है। क्या ही कुदरत के करिश्मे हैं यार, बहुत मज़े आ जाते हैं ऐसे वेदर देख देख के। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हो ना गाइस, तो जुड़ जाओ। सचिन रोज कार्स करके है मेरा चैनल, वहाँ मैं अपनी सारी स्टोरीज को अपलोड करता रहता हूँ। मैं जहाँ पे भी हूँ सारी अपडेट वहीं पे देता हूँ गाइस। भाई गाने तो बंद करता हूँ। देखो भाई, देखो काम ऐसा करो कि लोग अपने आप आपको प्रमोट करें बिना आपके बोले, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई स्टैटिक ने ऐसा काम कर रखा है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, स्टैटिक के ही चार्जर्स को मैं सर्च करता हूँ। अगर इसके नहीं मिलते तो थोड़ा बहुत दिमाग ख़राब होता भी है, और मतलब ठीक है, स्टैटिक ने ऐसा काम कर रखा है भाई, इनकी सर्विसेज बढ़िया है। मुझे सीमलेस एक्सपीरियंस हमेशा मिला है स्टैटिक से। एक बार मैं यहाँ अपनी गाड़ी दिखाई देता हूँ, 27% बची है अभी, और जाना कितना है मुझे, जाना है मुझे अभी भी 306 किलोमीटर। एक बार इसको फुल चार्ज करके 100 पे, फिर यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। फिर तो मैं चाहे 90-100 पे भी चलाऊँगा ना, 300 किलोमीटर तो मेरी गाड़ी आराम से निकाल देते हैं। कपड़े मैंने रास्ते में चेंज कर लिए थे, क्योंकि वहाँ बारिश आ गई थी, तो मैं नहा लिया था बीच में रुक के। कुछ ज़्यादा तारीफ़ नहीं करती मैंने स्टैटिक की, जब से तारीफ़ करी एक बार भी फ़ोन, मतलब इसकी एप्लीकेशन अच्छे से नहीं चली है। और ये भी नहीं है कि नेट नहीं चल रहा, नेट भी बढ़िया चल रहा है। देखो यूट्यूब वगैरह सब चल रहा है इसमें बढ़िया, ये देखना, कोई भी वीडियो चला लूँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। ज़्यादा ही तारीफ होगी, एप्लीकेशन में दिक्कत आ गई मुझे लगता है। देखो बार बार रिकनेक्ट आ रहा है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वो ये लोकेशन है, डूंगरगढ़। अबे भाई चल जा। काफ़ी देर के बाद लगा था भाई चार्जर, पता नहीं नेटवर्क इशू था या एप्लीकेशन में कोई एरर था, मुझे समझ नहीं आया। अब तो 32% बैटरी चार्ज भी होगी। अब यहाँ से चार्ज करके डायरेक्ट मैं रोहतक ही निकलूँगा, क्योंकि रोहतक का जो टाइम है ना, यहाँ से टाइम का छोड़ो, 306 किलोमीटर है टोटल। 306 तो अपनी गाड़ी वैसे ही निकाल देगी। चार्ज करते करते ना शाम हो गई यहाँ पे, और 97% तक मैं अपनी गाड़ी को चार्ज कर रहा हूँ यार, क्योंकि वैसे मैं इसमें बीच में ना 20-25 मिनट सो गया था,
तो जब गाड़ी चार्ज होती है ना तो इसमें एसी हम चला सकते हैं, सिर्फ इसका इग्निशन ऑन करने से इसका एसी भी ऑन हो जाएगा। तो अब मैं 97 से निकल रहा हूँ यहाँ अपने घर से, और ये रेंज भी आप लोग टेस्ट कर ही लेना आज यार, कितनी निकाली कितनी नहीं। और वही स्पीड 100 110 90 ये वाली रहेगी अपनी गाड़ी। और अभी मैं ना ये वाला ट्रिप 0 कर देता हूँ, इसमें 82 किलोमीटर तक मैं आया हूँ ना। अब देखता हूँ मैं 97 में घर तक कितनी में पहुँचाएगी। वैसे टोटल मेरा ट्रिप अभी तक हुआ है 522 किलोमीटर, और जब मैं घर तक पहुँच जाऊँगा ना टोटल, तो उसमें ऑलमोस्ट हो जाएगा ये 400 800 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो जाएगा। अभी भी 300 किलोमीटर जाना बाकी है, और 522 में चल चुका। 1 किलोमीटर भी नहीं निकला था मैं, पता नहीं मैप में क्या आया एकदम से 315 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस मेरा, और 6 घंटे 16 मिनट होगी। खैर कोई नहीं, वो देखी जाएगी। रेंज गाड़ी शो करे 313 किलोमीटर की, और 315 किलोमीटर हमें जाना है। देखते हैं भाई कितना पार निकालेगी आज ये। भाई 50% ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी 50% मेरी गाड़ी ने कंज्यूम कर लिया, और इसमें चलिए 177.8 किलोमीटर मेरे घर का रास्ता अभी इतना बचा हुआ है, 145 किलोमीटर। भाई वो गाड़ी चलाते जाते मेरी ना आँखें अपने आप ही बंद होने लगी। हालांकि ठीक है, अब आँख बेशक बंद हो जाए ना, ठीक है क्या है, बस मैं मतलब दिखाना चाहता हूँ कि मैं घर के पास पहुँच गया अपने, मेरी सिटी में हूँ, और यहाँ से मेरा घर पूरा 1.5 किलोमीटर भी नहीं होगा। अब आते हैं भाई कंक्लूजन की बात कि भाई जब मेरी गाड़ी 97% पे चार्ज हुई वहाँ राजस्थान में, तो घर तक कितना लगा वो देख लो एक बार आप लोग। घर से लगभग 1 किलोमीटर पहले 10% पे लगी, 97 से चला था, लगभग 87% में गाड़ी चली है भाई 328.6 किलोमीटर्स, मतलब 328.6 किलोमीटर गाड़ी चली है 87% पे। नॉट बैड, बढ़िया रेंज दे रही है गाड़ी। और यार जब लास्ट वीडियो मेरी पूरी नहीं हो पाई थी, जिसमें मुझे इसकी प्रॉपर रेंज चेक करनी थी, जिसमें मैं बोल रहा था ना कि 430 किलोमीटर ही मुझे चलानी है, जो जितना कंपनी ने क्लेम किया है। कोई नहीं भाई, वो टेस्ट भी कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। बट यार लिमिट्स को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है ये रेंज टेस्ट करने के चक्कर में। वो तो मेरा काम ऐसा हो गया कि मुझे बाहर घूमना पड़ता है, तो ये रेंज टेस्ट हो जाते, नहीं तो भाई नॉर्मल बंदे का तो काम है नहीं है। किसी भाई का कमेंट आ रखा था कि भाई, एक मेरी वीडियो है उस पर आया था कि ये बंदा ना ड्राइवर है, इसलिए इतनी रनिंग हुई है इसकी। 31,963 किलोमीटर होगी ना, ये देखो नीचे 5 महीने 6 महीने हो गए लगभग गाड़ी को लिए, तो इतने में हुई है। फरवरी में ली थी, अगस्त चल रहा है, तो 6 महीने हो गए ऑलमोस्ट। 6 महीने में अगर मैंने 31,964 32,000 लगा दो यार, अगर मैंने इतनी गाड़ी चलाई है तो पर डे का अप्रोक्सीमेटली जो हिसाब बैठता है वो 200 किलोमीटर होता है पर डे का। 200 किलोमीटर यार, इतना बड़ा बिजनेसमैन में भाई बहुत ज़्यादा रनिंग हो जाती है नॉर्मल बंदे के लिए, इतनी ज़्यादा गाड़ी चलाना। ये जो ओला उबर वाले ड्राइवर होते हैं बेचारे, ये भी चलाते होंगे 200 किलोमीटर पर डे की गाड़ी, और मैं चला रहा हूँ। लो भाई घर पे पहुँच गए हैं। अनमोल खड़ा, अनमोल मेरी वीडियो बना रहा है, मैं अनमोल की बना रहा हूँ। गेट खोल दे भाई अनमोल। घर तक पहुँचते हैं 329.9, भीतर करते 330 हो जाएगा, तो 330 किलोमीटर चली है भाई 87% में। अरे अनमोल गेट तो खोल दे भाई साहब। अब छोटे वाले चार्जर से इसको चार्ज लगाऊंगा। रेंज टेस्ट बहुत ज़्यादा तरीके से मैंने अपनी गाड़ी कर ली। ओके गाइज, अभी तो मैं अपने घर पहुंच गया हूँ, सामने दूसरी गाड़ी भी खड़ी है अपनी, तो इस चीज़ को यहीं पे करते हैं एंड भाई अपने व्लॉग को, और चार्जिंग लगा देता हूँ गाड़ी की। मिलते हैं आपको किसी नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।